स्वतंत्र दिवस की इस शुभ बेला में आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। आज हमारे साथ इस काव्य संध्या में हमारे साथ है आदरणीय हाड़ौती के वो लोकप्रिय गीतकार जिनका नाम होता है प्रेम शास्त्री। आज हमें उनका सानिध्य मिल रहा है। आज हमारे साथ में है ओज का वो स्वर जो कामखेड़ा की धरती से आता है, उसका नाम होता है परमानंद दादीच, वो हमारे सामने है। आज हमारे बूंदी से एक ओज का ऐसा ही स्वर जिसका नाम होता है पुरुषोत्तम शर्मा, वो भी हमारे साथ में है। आइए आज की इस शाम को एक यादगार शाम बनाने के लिए, यादगार दिन बनाने के लिए मैं इन कवि 4 पंक्तियों से इस आज का काव्य संध्या का शुभारंभ करता हूँ। स्वागत है भाई, स्वागत। आपने ही रस खान मेरा तुलसी बन, त्रिलोकी के नाथ को भी धरा पे बुलाया है। क्या बात, वाह 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 वाह। आपने ही रस खान मेरा तुलसी बन, त्रिलोकी के नाथ को भी धरा पे बुलाया है। जाति धर्म रंग रूप भाषा वेद भूल कर कौमी एकता का भाव दिलों में जगाया है। राष्ट्र और धर्म की पताका हाथ में ली, राष्ट्र और धर्म की पताका हाथ में ली, मानव को मानवता का पाठ पढ़ाया है। हंसते हंसते वतन पे जो कुर्बान हुए, उन शहीदों का तुमने मान बढ़ाया, उन शहीदों का तुमने मान बढ़ाया। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। लीजिए इन 4 पंक्तियों से आज की इसका शुभारंभ करते हैं। और मैं सीधे सीधे ओज के उस सर को जिसका नाम होता है परमानंद दादीच को मैं काव्य पाठ के लिए आमंत्रित करता हूँ। परमानंद दादीच बहुत कम समय में आपको ये मंचों पर की दुनिया में आपका काफ़ी अच्छा आज के चलता हुआ एक नाम है, जो कामखेड़ा की धरती से आए हैं और कोटा में आकर के एक पूरे हिंदुस्तान का वो कोई ओज का स्वर होता है जिसका नाम होता है परमानंद दादीच। मैं परमानंद दादीच को आपके सामने समर्पित करता हूँ। स्वागत है भाई। वंदे मातरम। सभी को नमस्कार। स्वतंत्रता दिवस की इस पावन वेला में हम उन शहीदों को, उन सैनिकों को प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं और उनके सम्मान में एक कविता मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाह रहा हूँ। कोई भी देश, दुनिया की कोई भी दौलत उन सैनिक बेटों का कभी भी कर्ज नहीं चुका सकती। यहाँ से मैं शुरुआत करता हूँ। स्वागत है परमानंद जी। कि कभी तपस्वी बन जाता सहरा के तपते धौरों में, कभी तपस्वी बन जाता सहरा के तपते धौरों में, ध्रुव तारा बन जगता है माँ वस के घोर अंधेरों में, ध्रुव तारा बन जगता है माँ वस के घोर अंधेरों में, जीवन सौंप दिया करता है कभी हिंद महासागर को, क्या बात है? जीवन सौंप दिया करता है कभी हिंद महासागर को, और कभी वो ओढ़ लिया करता बर्फीली चादर को, और कभी वो ओढ़ लिया करता बर्फीली चादर को। सारा भारत कर्जदार है समर भूमि के वीरों का, सारा भारत कर्जदार है समर भूमि के वीरों का, कर्ज चुका नहीं सकता भारत अपने यमर शहीदों का, कर्ज चुका नहीं सकता भारत अपने यमर शहीदों का, कर्ज चुका नहीं सकता भारत अपने यमर शहीदों का। हमारा मस्तक, भारत माता का मस्तक हिमालय इसलिए ऊंचा है कि सरहदों पर हजारों हजारों बेटे मस्तक बोने के लिए तैयार खड़े। क्या बात है, अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है। देशभक्ति नहीं बसती है स्वर्णिमय 4 दीवारी में, देशभक्ति नहीं मिलती है स्वर्णिमय 4 दीवारी में, कभी नहीं मिल सकती है खादी की खातिरदारी में। भूख प्यास को सहकर भी जो स्वाभिमान से जीते हैं, भूख प्यास को सहकर भी जो स्वाभिमान से जीते हैं, रूखा सूखा खा करके जो जल झरनों का पीते हैं, रूखा सूखा खा करके जो जल झरनों का पीते हैं, हरा भरा कर देते जो बंजर के कोने कोने को, हरा भरा कर देते जो बंजर के कोने कोने को, वे सपूत ही जाते हैं क्या बात है, मस्तक बोने को। अच्छा ब्रह्मन जी, बढ़िया बढ़िया, शानदार बोने को, वे सपूत ही जाते हैं सरहद पर मस्तक बोने को। भारतीय सेना में 10 या 20 पद निकलते हैं साहब, या 100-200 पद निकलते, लेकिन हजारों हजारों बेटे सेना में जाने के लिए आतुर होते हैं। ऐसा नहीं घर पर रोटियां नहीं है, ऐसा नहीं उनके घर पर छत नहीं है, सब कुछ है साहब, लेकिन जो बेटे मादरे वतन का कर्ज अपने लहू की एक एक बूंद से चुकाना चाहते हैं, देश के दुश्मन को जो धूल चटाना चाहते हैं, वह हर बेटा सीमाओं पर सरहद पर जाने के लिए आतुर रहता। तब पढ़ रहा हूं। स्वागत, अभिनंदन। सरहद एक बुलाती है तब कई हजार आ जाते हैं, सरहद एक बुलाती है तब कई हजार आ जाते हैं, लड़ते लड़ते अमर शहीदों का गौरव पा जाते हैं,
हैं, लड़ते लड़ते अमर शहीदों का गौरव पा जाते हैं। सिर पर कफन बांध लेते जो हिम गिर के आह्वानों पर, सिर पर कफन बांध लेते जो हिम गिर के आह्वानों पर। हर पीढ़ी इटलाती है उन बेटों के बलिदानों पर, हर पीढ़ी इटलाती है उन बेटों के बलिदानों पर। लेखा जोखा नहीं रखते कुछ पाने और कुछ खोने को, लेखा जोखा नहीं करते कुछ पाने और कुछ खोने को। वे सपूत ही जाते हैं सरहद पर मस्तक बोने को। क्या बात है, वाह वाह, अच्छा है। जाते हैं सरहद पर अच्छा है। मस्तक बोने को, अच्छा है भैया, वे अच्छा है। सपूत ही जाते हैं सरहद पर मस्तक बोने को। देशभक्ति का जज्बा होता है जिनके आचरणों में, वाह वाह वाह। क्या बात है। देशभक्ति का जज्बा होता है जिनके आचरणों में। उन बेटों को सुख मिलता है भारत माँ के चरणों में, उन बेटों को सुख मिलता है भारत माँ के चरणों में। न्योछावर कर देते जो यौवन के सारे सपनों को, न्योछावर कर देते जो यौवन के सारे सपनों को। प्राण गंवा कर खुशियां दे जाते गैरों को अपनों को, प्राण गंवा कर खुशियां दे जाते गैरों को अपनों को। जिनका जीवन नहीं होता है केवल खाने सोने को, जीवन वाह, लक्ष्य वाह, नहीं वाह। होता है केवल खाने सोने को। वे बेटे ही जाते हैं सरहद पर, क्या बात है, वाह वाह, अच्छा है, वे बहुत अच्छा है। बेटे ही जाते हैं सरहद पर मस्तक वाह वाह, बोने अच्छा है। को। बढ़िया, वे बढ़िया। बेटे ही जाते हैं सरहद पर मस्तक बोने को। भारतीय सैनिकों के विषय में कई प्रकार की बातें उठती है, कहां से उठती है आप सब देखते हैं सुनते हैं। मैं नाम लिए बिना आपको संकेत के स्वागत, से बात स्वागत। करता हूं। वाह। इस भारत के नेता देखो भाषा कैसी बोल रहे, इस भारत के नेता देखो भाषा कैसी बोल रहे। अमर शहीदों की कुर्बानी को सिक्कों पर तोल रहे, क्या बात है। अमर शहीदों की कुर्बानी को सिक्कों पर तोल रहे। कोई कहता सैनिक तो मरने को पैदा होता है, कोई कहता सैनिक तो मरने को पैदा होता है। कोई कहता सरहद पर मरने का पैसा होता है, कोई कहता सरहद पर मरने का पैसा होता है। कोई कहता जो जीवन भर कुछ भी नहीं कर पाता है, जो नकाम सा हो जाता है वो सेना में जाता है। अपनी माँ का दूध पिया तो सेना में जाकर देखो, अपनी माँ का दूध पिया तो सेना में जाकर देखो, अपनी माँ का दूध पिया तो सेना में जाकर देखो। अरे गाली देने वालों सीने में गोली क्या बात है, देखो, क्या बात है। गाली देने वालों सीने क्या बात है। में गोली खाकर देखो, बहुत अच्छा भैया, गाली बहुत अच्छा। देने वालों सीने में गोली खाकर देखो। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद। बहुत अच्छा बिल्कुल, भैया। बहुत अच्छा। ये थे परमानंद दादीज। अच्छा काव्य पाठ। मैं इनके लिए इतना ही कहूँगा बढ़िया। कि कुछ लोग मंच पर आते हैं और चले जाते हैं, कुछ लोग मंच पर आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी आते हैं जो इतिहास में दर्ज हो जाते हैं। आपकी शब्द, आपकी जो कविता की जो धड़कन है, ऐसे रचनाकार सदियों तक याद किए जाते हैं। ऐसे कवि भाई परमानंद दादीज को हमने सुना, बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। लीजिए मैं वोज का ऐसा ही स्वर जो बूंदी की ज़मीन से हमारे बीच में आए हैं, मैं उनको इन पंक्तियों के साथ बुलाता हूँ कि कविता केवल शब्द नहीं, कविता केवल शब्दों का विन्यास नहीं होती, कविता केवल शब्दों का विन्यास नहीं होती, वो मनुष्य के मन में सबसे गहरी आवाज़ होती है। वह मनुष्य के मन में सबसे गहरी आवाज़ होती है जो दर्द का दीपक और सपनों का संकल्प बना दे। वही कलम आने वाले समय की पहचान होती है, वही कलम आने वाले समय की पहचान होती है। ऐसी ही कलम के धनी जिसका नाम होता है पुरुषोत्तम शर्मा, जो बूंदी की धरती से बहुत लाडला कवि भाई मेरा अनुज भाई पुरुषोत्तम शर्मा को मैं आमंत्रित करता हूँ कि आप आएँ और कवि पाठ करें। नमस्कार। अच्छा अच्छा, स्वागत भाई। स्वागत है पुरुषोत्तम जी। मेरी कविता मैं आज के वर्तमान विषय से शुरू करता हूँ। बहुत अच्छा। आपने देखा कि कुछ समय पहले मुझे इस बात की बड़ी पीड़ा है कि आज के नौजवानों को, जिनको प्रेरणा लेनी चाहिए भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस और चंद्रशेखर आजाद जैसे देशभक्तों से, वीर शहीदों से, वो देश की संतति आज कुछ कॉकरोचों से प्रेरणा ले रही है, उनको अपना आदर्श बना रही है। यहाँ से मेरी पीड़ा है। बहुत अच्छा है। स्वागत है, स्वागत है। स्वागत, बहुत अच्छा। वहां पर कहा गया भारत बहुत माँ अच्छा। को माँ क्यों कहा जाता है, इस अच्छा। पर प्रश्न उठाया गया। आपका प्रश्न मेरे उन नौजवानों, उन देशभक्तों के लिए भी है जिन्होंने क्रांति की चिंगारियां फूंकी, जिन चिंगारियों में उन्होंने अपने प्राणों की आहुतियां दी। बहुत अच्छा। माफ कीजिएगा साहब, आप इस देश से और उन देशभक्तों से बड़े नहीं हो सकते।
क्या बात है, क्या बात है पुरुषोत्तम जी, चाहता हूं अच्छे विचार हैं। कि इस धरती का लाल हूं कहकर भगत सिंह भी झूमा था। वाह वाह, क्या बात है। इस धरती का लाल हूं कहकर भगत सिंह भी झूमा था। मादरे वतन कहकर जिसने इस मिट्टी को चूमा था। वंदे मातरम गागा करके, वंदे मातरम गागा कर जो फंदे तक को चूम गए, इस धरती को माँ कहने की खातिर फांसी झूल गए। क्या बात है, वाह, 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 वाह। अच्छा है। इस धरती को माँ कहने की खातिर फांसी झूल गए। माफ करना कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहा हूं, परंतु इससे खराब शब्द मेरे पास नहीं है ऐसे लोगों के लिए जो बहुत इस अच्छा। माँ को गाली दिया करते हैं। आक्रोश कि है अरे भैया, आक्रोश। सुअरों, अरे सुअरों, अरे सुअरों, अरे सुअरों, तुम्हारी कहां पर पड़ी हुई है? तुम केवल कीड़े नहीं हो, तुम्हारी बुद्धि भी सड़ी हुई है। क्या बात है। वाह 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 वाह। तुम केवल कीड़े नहीं हो, तुम्हारी बुद्धि भी सड़ी हुई है। और आज की राजनीति क्या कर रही है? हमें बांट रही है साहब, कभी जातियों में, कभी धर्म में। और ये वही दौर फिर से आकर के खड़ा कर दिया है जब 1909 में सांप्रदायिक निर्वाचन लाया गया और इस देश को हिंदू और मुस्लिम दो धड़ों में बांट दिया गया। वर्तमान राजनीति यही कर रही है साहब। और क्या होगा इससे? मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस आजादी का मूल आज के लोगों को लगता है, जिसे जेन जी कहा जाता है, जिसे इस देश का भविष्य कहा जाता है, उनको लगता है कि ये आजादी ऐसे ही सस्ती मिल गई है। नहीं साहब, इसके लिए कई कुर्बानियां दी है। आपको आवश्यकता है उन देशभक्तों, उन नौजवानों के विचारों को पढ़ने की, वीर सावरकर को पढ़ने की, भगत सिंह को पढ़ने की और चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस जैसे आदर्शों को पढ़ने की आवश्यकता है। तब निवेदन करता हूं, स्वागत। इस आजादी का मूल किसे पता है? मुझे बतलाओ। हाँ, क्या बात है। किसने विष का घूंट पिया है? थोड़ा पीकर दिखलाओ। अरे विरासत में मिली आजादी सबको सस्ती दिखती है, जो राख हो गई थी लपटों में, किसे वो बस्ती दिखती है? क्यों बुझी हुई चिंगारी को, अरे क्यों बुझी हुई चिंगारी को फिर आग बना रहे हो जी? क्यों हंसते खुसते भारत को फिर खाक बना? क्या बात है यार, अच्छा है। वाह भाई वाह, वाह वाह वाह। क्यों हंसते खुसते भारत को फिर खाक बना रहे हो बहुत जी? अच्छा है भाई। और क्या परिणाम होने वाला है? वो परिणाम में आने वाला भविष्य देख समझ करके, उसे महसूस करके लिखने का प्रयास करता हूं, सुनाने का प्रयास करता हूं कि इतिहास कल जो था वो फिर दोहराया जाएगा। इतिहास कल जो था वो फिर दोहराया जाएगा। जातिवाद और धर्मवाद में हमें फंसाया जाएगा। यूं अलग अलग बिखेर कर हमको मारा जाएगा। एक एक करके सबको मौत के घाट उतारा जाएगा। फिर कैसे स्वतंत्र जियोगे हमें जीकर बताना जी। अपना मुल्क गुलाम करके तुम जातियां ही बचाना। क्या बात है, अच्छा है। वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अपना मुल्क गुलाम करके तुम जातियां ही बचाना। अपना मुल्क गुलाम करके तुम जातियां ही बचाना जी। और इस देश की राजनीति क्या हो गई है? एक समय था जब राज धर्म था और जब राजाओं का धर्म होता था। हमारे ग्रंथों में लिखा है, हमारे राम ने कहा है कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। वाह। जिनके लिए वचन इतने बढ़कर होते थे कि प्राणों का मोह नहीं होता था। आज की राजनीति कहां गई है साहब? अच्छा है भाई, अच्छा है, अच्छा कटाक से। आज की राजनीति उन वचनों का उनके लिए कोई मोल नहीं है। मैं आज की राजनीति पर दो पंक्तियां कहना चाहता हूं। स्वागत। कि राम नाम से सत्ता पाकर मचा रखी है लूट। राम नाम से सत्ता पाकर मचा रखी है लूट। और राजनीति में वही सफल है जो सबसे ज्यादा फेंके झूठ। वाह। राजनीति में सफल वही जो सबसे ज्यादा फेंके झूठ। और स्थितियां क्या हो गई? कहा जाता है कि बहुमत को ही सब कुछ मान लिया गया साहब। सत्य कुछ का कुछ भी मोल नहीं है। और मैं सत्य कहता हूं कि सत्य को किसी बहुमत की आवश्यकता नहीं है। यदि बहुमत से खड़े हो गए कई लोग, यदि वो झूठे हैं तो उनको सच मान लिया जाएगा। तो इस देश के न्यायालयों में, सर्वोच्च न्यायालय में और संविधान में क्यों लिखा गया सत्यमेव जयते? सही लिख दिया जाता है कि बहुमतेव जयते। इसलिए मैं कहता हूं कि बहुमत को, बहुत अच्छे। सत्य को किसी बहुमत की आवश्यकता नहीं है। तब निवेदन करना चाहता हूं कि सत्यमेव जयते वाली क्यों बात पढ़ाई जाती है? जब सत्य यही है, सदा सत्य की कब्र खुदाई जाती है। इंसाफ किसे मिलता है अब इस निर्ममता के जंगल में? सच्चाई अब बहुमतों की भेंट चढ़ाई जाती है। क्या बात है, क्या बात बहुत है। अच्छे भाई, वाह। सच्चाई अब बहुमतों की भेंट भेंट चढ़ाई जाती है। और इस देश की राजनीति ने तो ऐसा तक कर दिया है साहब कि इस देश के महापुरुषों को दो अलग अलग धड़ों में बांट दिया है। हमें गांधी जी को भी आदर्श मान लेना चाहिए तो हमें उनको वीर सावरकर को भी आदर्श मानना चाहिए। क्यों हम उन्हें बांटने में तुले हुए हैं साहब? निवेदन करना चाहता हूं, आज सावरकर को
कई जगहों पर देखता हूं कई राजनेता गालियां देते हैं साहब, मैं कहता हूं कि सावरकर के जैसा एक दिन जी करके देख लो तो आपको पता चल जाएगा कि सावरकर का जीवन कैसा था। पंक्तियां, एक कविता निवेदन करना चाहता हूं। स्वागत स्वागत स्वागत। कि सावरकर का जीवन कैसा था कि कतरा कतरा खून बदन का देकर सींचा था जिसने, वाह वाह। कि कतरा कतरा खून बदन का देकर सींचा है जिसने, भारत माँ के आंचल में अपनी सांसें दी है जिसने, अरे स्वातंत्र की वेदी पर होने वाला बलिदान लिखूंगा, मैंने सावरकर को पढ़ा है, सावरकर को शान लिखूंगा। क्या बात है, क्या बात, अच्छा है। कि भारत के मस्तक से गुलामी दाग हटाना चाहता था, 57 की चिंगारी को आग बनाना चाहता था। अच्छा है। यदि आप सावरकर को गाली देते हैं तो सबसे पहले 1857 की क्रांति को क्रांति शब्द देने का काम जिसने किया उसका नाम होता है वीर सावरकर। वरना अंग्रेजों ने तो इसे गदर बता दिया था और उन पुस्तकों को पढ़कर उनसे प्रेरणा ली भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद जैसे लोगों ने उनसे प्रेरणा ली। यदि आप सावरकर को गाली देते हैं तो इन सबको भी गालियां जाती है साहब। सही है। निवेदन करना चाहता हूं स्वागत। कि भारत के मस्तक से गुलामी दाग हटाना चाहता था, 57 की चिंगारी को आग बनाना चाहता था, स्वप्न आजादी का बाला था बचपन में खेलों में, जिसने पूरा जीवन काटा अंडमान की जेलों में, मिट्टी पर मिटने वालों की शहादतें खो जाती है, सावरकर को गाली देना आम बात हो जाती है। क्या बात है यार, अच्छा है। सावरकर को गाली देना आम बात हो जाती है, सावरकर को गाली देना आम बात हो जाती है। कि जेलों की दीवारों पर भी क्रांति बीज बोने वाला, अंग्रेज सरकारें उससे इतनी डरी हुई थी कि अंडमान की जेल में जब उसने कागज और पेन मांगा तो उसको विचारों को लिखने के लिए उसे पाबंद कर दिया गया साहब, उसे पेन और कागज भी नहीं दिया गया। तब सावरकर ने अपने विचारों को अमर रखने के लिए अपने नाखूनों से कुरेद करके जेल की दीवारों पर कविताएं लिखी। कि जेलों की दीवारों पर भी क्रांति बीज बोने वाला, भारत माँ की विपदा पर वो चीख चीख रोने वाला, नशा प्रेम का चढ़ा हुआ था मातृभूमि का रग रग में, उसने मृत्यु पाल रखी थी अपने आगे पग पग में, फिर भी कोई और यहाँ हकदार बताया जाता है, उस बलिदानी बेटे को गद्दार बताया। क्या बात है यार, अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है पुरुषोत्तम जी। उस बलिदानी बेटे को गद्दार बताया जाता है, कोई चंद्रशेखर को भी आतंकी बतलाता है, कोई भगत सिंह की फांसी पर मौन हो जाता है, कोई उन पर कायरता के पृष्ठ खड़े कर जाता है, कोई उन पर कायरता के पृष्ठ खड़े कर जाता है, कोई उनको गांधी जी का हत्यारा बतलाता है, अरे आजादी की पगड़ी भी एक दो नाम रह जाती है, सावरकर को गाली देना आम बात हो जाती है। क्या बात है यार, सावरकर को गाली देना आम बात हो जाती है। अंतिम बंद निवेदन करता हूँ। स्वागत। मैं किसान का बेटा हूँ, मेहनत की रोटी खाता हूँ, पक्ष विपक्ष मुझको नहीं भाता, मैं तो सच को गाता हूँ। अच्छा। आंखों में अंगारे चुपते मन में पीड़ा रोती है, इंकलाब की धरती भी जब गद्दारों को ढोती है, इतिहासों में सिर्फ हमें परिवार पढ़ाया जाता है, उस बलिदानी बेटे को गद्दार बताया जाता है। बहुत बहुत बधाई, बहुत अच्छी रचना के लिए। मैं तो इतना ही कहूँगा कि पुरुषोत्तम जी की विचारधारा शायद यही है कि दीप जब मैं भी खुशियों के जलाता, दुनिया को गीत में भी खुशियों की सुनाता, भारत माँ का बेटा जब को भूखा नहीं सोता, और भारत माँ का बेटा जब कोई नहीं रोता, भारत माँ का जब बेटा कोई नहीं रोता। इसी ही विचारधारा को लेकर के भाई पुरुषोत्तम जी मंचों पर आज की दुनिया में चल रहे हैं। आपको बहुत बहुत बधाई, साधुवाद के पात्र हैं बहुत अच्छी कविता के लिए। लीजिए, अब जिस हस्ताक्षर को मैं आपके सामने लाने का प्रयास कर रहा हूँ, मैं अनुज भाई, पुरुषोत्तम भाई, परमानंद दादीच, हमने जिनके सानिध्य में चलना सीखा है मंचों पर। आपने साहित्य के अमूल द्रोर तो है ही सही, लेकिन आप मंचों के भी आपने बहुत अच्छी एक पहचान बनाई है। लोकप्रिय पूरी हाड़ौती, मालवा में आपके कई जगह पर, हिंदुस्तान कई अच्छे अच्छे मंचों पर आपने काव्य पाठ किया है, और काव्य पाठ का भी वो जलवा रहा है कि जो एक यादगार कोटा का नाम, कोटा की धरती का नाम आप रोशन करके आए हैं। ऐसे कलमकार जिनकी मंचों के साथ साथ दो साहित्यिक पुस्तकें, हाड़ौती में राजस्थानी में जिनकी पकड़ है, जिन्होंने बहुत अच्छा एक पुस्तक लिखी है जुल्मा से लड़ जाऊंगी, और हिंदी में प्रेम दोहावली आपकी दो कृतियाँ प्रकाशित हो चुकी है। ऐसे मंच के उस हस्ताक्षर को जिनका नाम होता है आदरणीय प्रेम जी शास्त्री, मैं ऐसा सम्मान आमंत्रित करता हूँ कि वैसा पधारें और आज की
इस आयोजन में आपकी अपनी सभा की। धन्यवाद भाई नवोस, स्वागत भाई साहब। बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वप्रथम तो 79वीं स्वतंत्रता दिवस की वर्षगांठ को आप सब तक पहुंचा रहा हूं। सबको बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देता हूं। STN चैनल के सभी दर्शक श्रोताओं को मेरी तरफ से ढेरों शुभकामनाएं, और STN चैनल के निदेशक और यहाँ की पूरी टीम का भी बहुत आभार और धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, जो ऐसे पावन अवसर पर, राष्ट्रीय अवसर पर हमें याद किया और कविता प्रस्तुत करने का अवसर दिया। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी सभी ने, मेरे छोटे भाई हैं भाई नवोस व्यास, परमानंद और पुरुषोत्तम जी, इन सब ने बहुत अच्छा काव्य पाठ किया, इसमें कोई संदेह नहीं है। राष्ट्र भावना को जगाने में जो लेखनी या काम इनकी कर रही है, मैं इनको बहुत साधुवाद देता हूँ। मेरी शुभकामनाएं इनके साथ सदैव है। नवोस बहुत अच्छा संचालन कर रहे हैं। मेरा नंबर है, मैं भी एक दो गीत आपके सामने रखता हूँ। स्वागत भाई साहब, अभिनंदन। वास्तव में आज़ादी किस कीमत पर हमें मिली है ये हम सब जानते हैं। खून की नदियाँ बह गई, कितनी गोलियां सीने पे खाई, उन कितने ऐसे क्रांतिकारी जिनको हम भूल गए, इतिहास में भी नहीं है। उन सबको मैं, उन हुतात्माओं को प्रणाम करता हूं जिन्होंने आज़ादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। लेकिन उनके कुछ स्वप्न थे, वो क्या स्वप्न देखा करते थे, आज क्या हो रहा है। मेरा एक गीत है छोटा सा 3 मिनट का। स्वागत भाई साहब, अभिनंदन। स्वागत। उसमें कहीं न कहीं मेरी संवेदना, मेरी पीड़ाएं हैं, जो मैं देखता हूँ वो लिखता हूँ। स्वागत भाई साहब। नैया लोकतंत्र की आज भैया डगमग डगमग। क्या बात है। आहा, कहने का तो लोकतंत्र है, लेकिन क्या हो रहा है हम सब देख रहे हैं, सब दुखी हैं। नैया लोकतंत्र की आज भैया डगमग डगमग डोले, नैया लोकतंत्र की आज भैया डगमग डगमग डोले। ये जात पात मंदिर मस्जिद, जात पात मंदिर मस्जिद, ये वोट ढूंढते डोले। क्या बात है, वाह। लोकतंत्र की आज भैया डगमग डगमग डोले। बहुत अच्छे। हरते मंगल करते दंगल। ये क्या देश के बारे में चिंता करेंगे, इनको केवल कुर्सी दिखाई देती है। तब कहना चाहता हूँ, स्वागत स्वागत। हरते मंगल करते दंगल, ये हुए पुजारी सत्ता के। हरते मंगल करते दंगल, वे हुए पुजारी सत्ता के। शासन में दुशासन आ बैठे, शासन में दुशासन आ बैठे, ये सारे भूखे भत्ता के, ये सारे भूखे भत्ता के। भाई सुहाग बचे, सुहाग बचे कुर्सी का, पंक्ति देखना आप। सुहाग बचे कुर्सी का चाहे, सुहाग बचे कुर्सी का चाहे, बहना विधवा हो ले। नैया लोकतंत्र की आज भैया डगमग डगमग डोले, नैया लोकतंत्र की। और अगला छंद देखिए मित्रों। स्वागत। 3 रंग हमें कोई न कोई संदेश देते हैं, व्याख्या करने की जरूरत नहीं, आप सब समझते हैं। तिरंगे के 3 रंग मुझे आज धूमिल दिखाई देते हैं, वहां भी पूरा संदेश आप तक नहीं पहुंच रहे तो आप उनका पालन नहीं कर रहे। तब मैं कहना चाहता हूं, हे 3 रंग तिरंगे के, वाह। ये 3 रंग तिरंगे के अब धूमिल होते जाते हैं। ये 3 रंग तिरंगे के अब धूमिल होते जाते हैं। कैसे? इत पेड़ कटे सिर उधर फटे, इत पेड़ कटे सिर उधर फटे, और हिजड़े ढोल बजाते हैं, हिजड़े ढोल बजाते हैं। ये 3 रंग तिरंगे के अब धूमिल होते जाते हैं। इत पेड़ कटे सिर उधर फटे, और हिजड़े ढोल बजाते हैं, और हिजड़े ढोल बजाते हैं, और हिजड़े ढोल बजाते हैं। किसकी जरूरत हमें? राष्ट्र की रक्षा में राणा की, ये होना चाहिए। सही है। राष्ट्र की रक्षा में राणा की,
राष्ट्र की रक्षा में राणा की भाषा कोई न बोले नैया, वाह। क्या बात है। लोकतंत्र की आज भैया डगमग डगमग डोले नैया, बहुत अच्छे लोकतंत्र बाबा। की आज भैया डगमग डगमग डोले। और अगला छंद निवेदन करता हूँ। कैसी नीतियां बनाते हैं, 24 में जो बना उसमें फिर संशोधन करना पड़ रहा है। आप ऐसी नीतियां बनाओ, ऐसा कानून बनाओ जिसको बार बार नहीं छेड़ना पड़े। तब मैं कहना चाहता हूँ, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, मुझे पार्टी वार्टी से लेना देना नहीं है। स्वागत। साहित्यकार के केंद्र में केवल राष्ट्र है। राष्ट्र प्रमुख। मैं निवेदन करना चाहता हूँ। स्वागत स्वागत। हे घटता न रोग बढ़ता जाता। आहा वाह। आप समझ जाएंगे मैं कहना क्या चाहता हूँ। घटता न रोग बढ़ता जाता, ये कैसी दवा बनाते हैं। घटता न रोग बढ़ता जाता, ये कैसी दवा बनाते हैं। कंपनी कोई भी लाते हैं, कंपनी कोई भी लाते क्या बात है। हैं, पर हम ही ठगाए जाते हैं, पर हम ही ठगाए जाते हैं, पर हम ही ठगाए क्या बात है। जाते हैं। और पंक्ति देखना, प्रतीक स्वागत, देखना स्वागत, मेरा, स्वागत। कि जहर निकलता हर शीशी में, कोई भी पार्टियां हो, वाह। सही। जहर निकलता हर शीशी में, जहर निकलता हर शीशी में, किसका ढक्कन क्या बात है। खोले वाह, नैया, वाह। लोकतंत्र की आज भैया क्या बात है। डगमग डगमग डोले बहुत अच्छे नैया, बाबा। लोकतंत्र की आज भैया डगमग डगमग डोले। और लोकतंत्र में हर व्यक्ति को, और हमारे शहीदों ने भी यही सपने देखे थे कि हर व्यक्ति को रोटी कपड़ा और मकान मिलेगा, लेकिन आज भी जब हम स्थितियां देखते हैं तो बड़ी विपरीत है, बड़ी शर्मनाक बात है। तब मैं कहना चाहता हूं, स्वागत। इनके भरोसे नहीं रहना, अपन खुद को जगना पड़ेगा। तब कहता हूं, हे आओ ले वो सौगंध मन से, वाह। आओ ले वो सौगंध मन से, और बोलो वचन निभाएं। क्या बात है। आओ ले वो सौगंध मन से, और बोलो वचन निभाएंगे। भोजन पर हक भूखों का है। वाह। मेरा चिंतन है, परमात्मा ने अन्न बनाया है भूख के लिए, स्वागत। तो भूख, अगर भूखे मर रहे हैं लोग तो अन्न किस काम का। तब मैं कहना चाहता हूं, भोजन पर हक भूखों का है, भोजन पर हक भूखों का है, हम उन्हें खिलाकर खाएंगे। क्या बात है। हम उन्हें खिलाकर खाएंगे। हम आओ ले वो सौगंध मन से, और बोलो वचन निभाएंगे। भोजन पर हक भूखों का है, हम उन्हें खिलाकर खाएंगे, हम उन्हें खिलाकर खाएंगे। भूखी आते ठिठुरी काया, ऐसे दृश्य कोटा में भी देखने को मिलते हैं मित्रों। बिल्कुल। कि भूखी आते ठिठुरी काया, भूखी आते ठिठुरी काया, टाट लपेटे डोले नैया, क्या बात है। लोकतंत्र की आज भैया डगमग डगमग डोले नैया, लोकतंत्र की भैया डगमग डगमग डोले। ये जात पात मंदिर मस्जिद, ये जात पात मंदिर मस्जिद, ये वोट ढूंढते डोले क्या बात है। नैया, लोकतंत्र की आज भैया डगमग डगमग डोले, वाह, 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 भैया वाह, 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 वाह। डगमग डगमग क्या बात। डोले। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत। वाह वाह। और मित्रों लीजिए, मैं हमारा जो क्रम है वो पूरा होने को है, और इस पहले दौर के पहले क्रम के अंतिम पायदान के रूप में आज का श्रेष्ठ संचालक मेरा अनुज, और बहुत अच्छे कथाकार, व्यंग्यकार, बहुत अच्छे मंच संचालक, और जिन्होंने बहुत अच्छे अच्छे व्यंग्य लिखे हैं। मैं चाहता हूं कि आज उन व्यंग्यों से भी हट करके आज राष्ट्र चिंतन की बात करेंगे। भाई नवुष व्यास हमारे साथ में हैं, अच्छे संचालन कर रहे हैं। मैं उनको बहुत आदर और प्रेम और स्नेह के साथ आमंत्रित करता हूं, वो आए अपना कविता पाठ करें। भाई नवुष व्यास। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। लीजिए, मैं भी अपनी पारी को आपके सामने रखता हूँ। भाई साहब अभी बात कर रहे थे, उसी बात को मैं आगे तो बढ़ाने की कोशिश करता हूँ। मेरा मानना है साहब कि इस देश के किसी भी राजनीतिक दल ने
इस देश की आंतरिक स्थिति को देखने का प्रयास नहीं किया। अगर आंतरिक स्थिति देखता, पक्ष और विपक्ष क्या हो रहा है, सत्ता पक्ष को अनगल मुद्दे उठाए जाते हैं और सत्ता पक्ष को कहीं ना कहीं कमज़ोर करने की कोशिश की जाती है, और विपक्ष हमेशा ये ढूंढता रहता है, अवसर ढूंढता है। कई बार हम इसे, और सत्ता पक्ष को हमेशा अपनी सरकार बचाने के को रहता है। कई राष्ट्रीय मुद्दों पर भी जब एक साथ एक रूपता नहीं बैठ पाती है, तो मैं एक मुक्तक आपके सामने रखता हूँ। जब कोई नेता मेरे भारत को देखता तो भारत का नक्शा भी कभी तो कुछ बोलता। मेरा मानना है साहब, किसी ने भी नहीं देखना। जब कोई नेता मेरे भारत को देखता तो भारत का नक्शा भी कभी तो कुछ बोलता। बोलता न बोलता है पर हर मुद्दा कम से कम वोटों से तो नहीं तोलता। हर मुद्दा वोटों से नहीं तोलता तो भारत का सिंहासन यूं नहीं डोलता। भारत का सिंहासन यूं नहीं डोलता तो ट्रम्प की क्या ताकत थी जो सामने है बोलता। ट्रम्प की क्या ताकत थी जो सामने है बोलता। लोग कहा करते कि राजस्थान की मिट्टी ऐसी थी जहाँ महाराणा प्रताप ने इन्होंने जन्म लिया, लेकिन मैं कहता हूँ साहब, ये मिट्टी ऐसी है राजस्थान की तरह। जब भी अगर देश को अगर शहीदों की जरूरत पड़ती है, युवाओं की जरूरत पड़ती है, तो राजस्थान के सबसे ज़्यादा शहीद होने का श्रेय पाता है। मैं आपके सामने रखता हूँ। अच्छा। संसद भवन में हमला हुआ था 2006 में, तो उस समय जगदीश यादव मनोहर थाना के थे, उन्होंने अपनी आहुति दी और पूरे संसद भवन को बचा लिया। मैं उसके नाम से एक वंदना रखता हूँ, 4 पंक्ति। बढ़िया भाई, बढ़िया। जिस वसुधा से मैंने जन्म लिया है इतिहास गवाह आज तक उसके बलिदान का। जिस वसुधा से मैंने जन्म लिया है इतिहास गवाह आज तक उसके बलिदान का। जहाँ के हर जन जन में बराए आज तक रक्त विश्वास भी तो और सम्मान का। आतंकवाद की ही लपटों में जो न लिपटता वीर जगदीश मेरे इस राजस्थान का। संसद के हमले में एक भी तो नेता जिंदा बचना मुश्किल था जी पूरे हिंदुस्तान का। पूरे हिंदुस्तान का जी, पूरे हिंदुस्तान का। बहुत अच्छा भाई। लीजिए, मैं 1-2 बंद का एक गीत मेरा आपके सामने रखता हूँ, फिर आगे काम चलते हैं। महाराणा प्रताप से जीवनी पे गीत रखता हूँ, 2-3 बंद। स्वागत। कुंभलगढ़ की पावन धरती, कुंभलगढ़ की पावन धरती धन्य हुई वरदान से। कुंभलगढ़ की पावन धरती धन्य हुई वरदान से। महाराणा ने जन्म लिया था उदय सिंह की शान से। जयवंता की खोक जगाती, जयवंता की खोक जगाती ज्वाला स्वाभिमान की। गूंज रही है गाथा आज भी मेवाड़ के सम्मान की। कुंभलगढ़ की गोद में पलकर, कुंभलगढ़ की गोद में पलकर सिंह समान महान रहा। मेवाड़ी की रक्षा के हित में जीवन भर बलवान रहा। मातृभूमि के मान के खातिर, मातृभूमि के मान के खातिर हर पल जो कुर्बान रहा। कठिन राह पर चलते चलते वो इतिहास में महान रहा। वो इतिहास में महान रहा। इतिहास गवाही देता है, इतिहास गवाही देता है उस वीर के स्वाभिमान की। गूंज रही है गाथा आज भी मेवाड़ के सम्मान की। गूंज रही है गाथा आज भी मेवाड़ के सम्मान की। कुंभलगढ़ की पावन धरती
धन्य हुई वरदान से, महाराणा ने जन्म लिया था विजय उदय सिंह की शान से। दूत अनेकों अकबर ने भेजे, दूत अनेकों अकबर ने भेजे, राणा को झुकाने को, लालच भय और वैभव देकर मेवाड़ को भरमाने को। पर प्रताप अड़िग पर्वत ते, पर प्रताप अड़िग पर्वत ते, अपनी आन बचाने को, अपना शीश कटाना स्वीकार किया पर झुके नहीं जमाने को। अपनी धरती अपनी संस्कृति, अपनी धरती अपनी संस्कृति, अपनी ही पहचान रही, मेवाड़ के स्वाभिमाता, मेवाड़ के है स्वाभिमान की गाथा सदा महान रही। मेवाड़ी के गाथा सदा ही महान रही। जयवंता की कोक जगाती, जयवंता की कोक जगाती, ज्वाला स्वाभिमान की, ऊंज रही है गाथा आज भी मेवाड़ी के मान की, मेवाड़ी के मान की, मेवाड़ी के मान की। बहुत अच्छा भाई, बहुत अच्छा। लीजिए, इसी श्रृंखला में जिन्हें हमने पहले भी सुना है, दूसरे दौर में मैं वापिस ओज के उस सर को आमंत्रित करता हूँ काव्य पाठ के लिए, जिसका नाम होता है परमानंद आदिज। परमानंद आदिज पधारे और काव्य पाठ करें। देश काल परिस्थितियों के अनुसार हर नागरिक को, चाहे वह किसी भी मजहब का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी राजनीतिक दल की उसकी मानसिकता हो, ये विषय अलग हैं, पर राष्ट्र प्रथम है, ये सोचकर, ये जानकर, ये धैर्य धारण करके हमें जो काम करना है उस पर मैं कुछ छंद लाया हूँ। स्वागत स्वागत है भाई। कर्तव्य बोध हमारा क्या होना चाहिए। आज सरहद पर हमारे भाई तैनात हैं, पर देश के अंदर जो हालात हैं उन हालातों से कौन लड़ेगा? वो वहाँ लड़ेंगे या यहाँ लड़ेंगे? तो देश के हर बेटे को उनकी तरह ही जिम्मेदारी निभा करके देश की आंतरिक स्थितियों को संभालने की ज़रूरत है। तब मैं पढ़ना चाह रहा हूँ। स्वागत स्वागत स्वागत। कि जहां अहिंसा के नारों पर हिंसा भारी पड़ जाए, जहां अहिंसा के नारों पर हिंसा भारी पड़ जाए, और मानवता के मस्तक पर जब दानवता चढ़ जाए, और मानवता के मस्तक पर जब दानवता चढ़ जाए, सीधी उंगली घी ना निकले टेढ़ी करनी पड़ती है, सीधी उंगली घी ना निकले टेढ़ी करनी पड़ती है। समय समय पर आतंकों की नब्ज जकड़नी पड़ती है, समय समय पर आतंकों की नब्ज जकड़नी पड़ती है। मातृभूमि के खातिर जीवन दांव लगाना पड़ता है, जन्मभूमि के खातिर जीवन दांव लगाना पड़ता है, मातृभूमि के खातिर जीवन दांव लगाना पड़ता है। महावीर से क्षमा मांग हथियार उठाना क्या बात है? महावीर से क्षमा अच्छा मांग हथियार उठाना पड़ता है, महावीर से क्षमा मांग हथियार। कलमकारों की क्या जिम्मेदारी है? कलमकारों के साथ क्यों लिखना पड़ रहा है? शायद कुछ ऐसा होगा कि जिम्मेदारियां निभानी पड़ रही है, जबकि जिम्मेदारी हर नागरिक की होनी चाहिए, जो मैं पढ़ने जा रहा हूं। स्वागत है भाई। जब भावी पीढ़ी मट में ले ख्वाबों में खो जाती है। कहां जा रही हमारी पीढ़ियां? जब भावी पीढ़ी मट में ले ख्वाबों में खो जाती है, फैशन टीवी के चक्कर में घन चक्कर हो जाती है, फैशन टीवी के चक्कर में घन चक्कर हो जाती है। मर्यादा के दर्पण धुंधले धुंधले दिखने लगते हैं, मर्यादा के दर्पण धुंधले धुंधले दिखने लगते हैं। संस्कार और मर्यादा पर्दे पर बिकने लगते हैं, संस्कार और मर्यादा पर्दे पर बिकने लगते हैं। तवाणी पुत्रों को सोया देश जगाना पड़ता क्या बात है? तवाणी पुत्रों को सोया देश जगाना पड़ता है, तवाणी पुत्रों को सोया देश जगाना पड़ता है। गौरवशाली परंपरा का दीप जलाना पड़ता है, गौरवशाली परंपरा का दीप जलाना पड़ता है, गौरवशाली परंपरा का। विनय न मानत जल्दी जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिन होई ना प्रीत। क्या बात है? चाह रहा हूं। अच्छा है भाई, अच्छा है। अच्छा है ब्रह्मा जी।
धर्म ग्रंथ हमें शिक्षा भी देते हैं, केवल पढ़ने के लिए नहीं है, मनोरंजन के लिए नहीं है। तब सब कहना चाहता हूं, स्वागत। कृपा सिंधु के समझाने पर भी जब सिंधु ना समझे, कृपा सिंधु के समझाने पर भी जब सिंधु ना समझे, धीर वीर गंभीर भाव को उनकी कायरता समझे, धीर वीर गंभीर भाव को उनकी कायरता समझे। चंद मचलती लहरों पर जब रत्नाकर क्या बात है, हो, चंद मचलती लहरों पर जब रत्नाकर इटलाता हो, 3 दिनों तक विनय भाव को बार बार ठुकराता हो, 3 दिनों तक विनय भाव को बार बार ठुकराता हो, तब मर्यादा पुरुषोत्तम को रूप दिखाना पड़ता है, तब मर्यादा पुरुषोत्तम को रूप दिखाना पड़ता है, तब मर्यादा पुरुषोत्तम को रूप दिखाना पड़ता है। और धनुष की प्रत्यंचा पर बाण चढ़ाना पड़ता है, और धनुष की प्रत्यंचा पर बाण चढ़ाना पड़ता है, और धनुष की प्रत्यंचा पर बाण चढ़ाना पड़ता है। इसलिए मेरा निवेदन है, प्रार्थना है कि देश के हर नागरिक को अपने अंदर देश को बसाना होगा, अपने हृदय में राष्ट्र प्रेम जगाना होगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। बहुत बहुत बधाई। ये थे परमानंद दादीज, जिन्होंने दूसरे दौर में अपनी कविता से आपको नवाजा। बहुत बहुत बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं परमानंद जी। लीजिए, मैं इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए एक और अनुज, जिसका नाम होता है भाई पुरुषोत्तम, जिसको हमने पहले दौर में सुना है, मैं दूसरे दौर के लिए भाई पुरुषोत्तम जी को आमंत्रित करता हूं कि आप पधारें और काव्य पाठ से करें। मेरा मानना ये है कि राष्ट्र के लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक जो है वो है राष्ट्र की विचारधारा। बहुत अच्छा। और राष्ट्र के संस्कार, यदि हमने उन संस्कारों को, उस मूल विचारधारा को छोड़ दिया जिसके लिए हमारे देश भक्तों ने, वीर शहीदों ने प्राण गंवाए, जिस विचारधारा को स्वतंत्र कराने के लिए, जिन विचारों को जीने के लिए उन्होंने अपने प्राणों की आहुतियां दी, यदि हम उन विचारों से भटकते हैं तो ये उनकी आहुतियों की, उनके बलिदानों की तौहीन होगी साहब। अच्छा है विचार, बहुत अच्छा है। और वर्तमान दौर हमारी सबसे बड़ी समस्या ये है कि हमें पड़ोसी के घर की सब चीजें अच्छी लगती है, अपने घर की हर चीज बुरी लगती है। हम अपने आदर्शों को भूलते जा रहे हैं, हम पड़ोसियों की हर बुरी चीज को अपनाते जा रहे हैं। तब निवेदन करता हूं कि आज हम किस दौर में आकर के खड़े हुए हैं कि एक तरफ पश्चिमी सभ्यता, एक तरफ संस्कृति पुरातन, एक तरफ केवल अधर्म है, एक तरफ है सत्य सनातन, एक तरफ केवल अधर्म है, एक तरफ है सत्य सनातन, और एक तरफ विश्व वीरों की परिपाटी है। एक तरफ केवल अधर्म है, एक तरफ वीरों की परिपाटी है। अरे ताजमहल से प्यारी मुझको पावन हल्दी घाटी। क्या बात है, क्या बात है, अच्छा है। ताजमहल से प्यारी मुझको पावन हल्दी घाटी है, कि वो हल्दी घाटी जो राणा के रंग में रंग जाती है, वो हल्दी घाटी जो राणा के रंग में रंग जाती है, वो हल्दी घाटी जो हमको शोशो गान सिखाती है, जिसकी गाथाएं सुनकर के रोम रोम खिल जाता है, जिसको पढ़कर अब भी सीना गौरव से तन जाता है। अरे स्वप्न में भी डराया जिसने मुगलों के भी बाप को, शोशो बार नमन है मेरा महाराणा प्रताप। क्या बात है, क्या बात है, अच्छा है। शोशो बार नमन है मेरा महाराणा प्रताप को। और हमने उनके झूठ को माना। महाराणा प्रताप, हल्दी घाटी के युद्ध पर कई बार चर्चाएं होती है साहब, और हमने जो यूरोपीय इतिहासकारों ने लिखा उसको तो सच माना, लेकिन हमारे इतिहासकारों ने भी हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप को विजेता बताया, परंतु हमने उसे स्वीकार नहीं किया। सही है। हमने उनके झूठ को माना, अपना सच गुमनाम किया। हमने उनके झूठ को माना, अपना सच गुमनाम किया। बाबर खिलजी का गान किया और राणा को बदनाम किया। वाह वाह वाह। पृथ्वीराज के बाहुबल पर हमने ही आरोप लगाए, हमने ही हल्दी घाटी की विजय गाथा पर प्रश्न उठाए। वो हम ही थे जो हनुमान के प्राण मांग रहे थे जी, वो हम ही थे जो प्रभु राम से प्रमाण मांग रहे थे। हाँ हाँ, क्या बात है, क्या टिप्पणी है। राम इस देश की विचारधारा है। राम इस देश की संस्कृति का केंद्र बिंदु है। और आज कई छिचोरे उन राम पर भी प्रश्न चिन्ह खड़े करते हैं, उनको भी गालियां देते हैं। बहुत दुखद है। तब पंक्तियां निवेदन करना चाहता हूं अच्छा है। इसकी विचारधारा के लिए राम क्यों आवश्यक है। वो राम जिनके नाम से एक वानर कर्तव्य कर जाता है, विश्व विजेता रावण की लंका दहन कर जाता है। वो राम जिनके भय से दुष्ट
थर थर आते हैं, वो राम जिनके नाम से पत्थर भी तर जाते हैं। हाँ, क्या बात है, वाह, वाह। क्या टिप्पणी। वो राम जिनके नाम से पत्थर भी तर जाते हैं। और हम देखते हैं कि आज एक जमीन के छोटे से टुकड़े के लिए भाई भाई का दुश्मन हो जाता है। हाँ। एक बेटा अपने पिता को आंख दिखाने लग जाता है, तब राम कहां आवश्यक हो जाते हैं। तब पंक्तियां निवेदन करता हूं कि जिस गद्दी को पाने हेतु खिलजी ने चाचा मार दिया। इतिहास की बातें रखता हूं। जिस गद्दी को पाने हेतु खिलजी ने चाचा मार दिया, जिस गद्दी के लालच में अकबर ने बाबा मार दिया, जिस गद्दी के लिए लोग खून के प्यासे हो जाते हैं, जिस गद्दी के लिए अपने अपने पराये हो जाते हैं, जिस गद्दी के लिए विश्व में कई बड़े संग्राम हुए, उस गद्दी को तजने वाले सबसे पहले राम हुए। क्या बात है, क्या बात है। एक बड़े भाई को घर में राम बनना होगा, तब जाकर के परिवार इकट्ठा होगा। अच्छा संदेश। और यदि आप परिवार नहीं बचा सकते तो देश बचाना तो बड़ी दूर की बात है। बहुत अच्छा संदेश है। तब पंक्तियां निवेदन करता हूं कि परिवार बचाना बड़ा कठिन है, मानो एक चुनौती है। इस कलयुग में वसुंधरा भी रामायुग कहां बोती है। वाह वाह। बड़ा कठिन है भाई भाई में हुआ द्वेष मिटाना भी, बड़ा कठिन है समझदारों की बस्ती में जाना भी, बड़ा कठिन है मंत्राओं का भरा जहर पी जाएं हम, बड़ा कठिन है मंत्राओं का भरा जहर पी जाएं हम। मैं कई शब्द लिख सकता हूं अपनों में फिर भी अंतरा है, तब केवल एक मंत्र आती अब हर घर में ही। क्या बात है, क्या टिप्पणी है। वाह, 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 वाह। अच्छा है। बहुत बहुत आभार। और ये देश ऐसे ही लहराता रहे, ये तिरंगा आसमान में इस नील गगन में लहराता रहे। आप सभी को इस स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार। बहुत अच्छा पुरुषोत्तम जी शायद यही संदेश देना चाहते थे। एक सच्चे कवि की कलम में वो शक्ति होती है साहब, जो टूटे हुए विश्वास को फिर संबल देती है। वाकई में आपकी कविता आज के जो समाज में जो बंटवारे हैं, वो घर घर में लड़ाई झगड़े, और हम देख रहे हैं कि परिवार, समाज, मोहल्ले में किस प्रकार की स्थितियां हैं कि संयुक्त परिवार खत्म होते जा रहे हैं। बहुत अच्छा संदेश आपकी कविता दे रही है कि आज के युग में भी अगर आपको परिवार में एकता रखनी है तो सबसे पहले बड़े भाई को राम बनना होगा, तब जाके छोटा लक्ष्मण और शत्रुघ्न भरत पैदा होंगे। बहुत अच्छा संदेश। लीजिए मैं उसी श्रृंखला में इन दो पंक्तियों के साथ आदरणीय भाई साहब प्रेम जी शास्त्री को आमंत्रित करता हूं कि कविता केवल शब्दों का विन्यास नहीं होती। कविता केवल शब्दों का विन्यास नहीं होती, यह मनुष्य के मन में की सबसे गहरी आवाज होती है, जो दर्द के दीपों को सपनों को संकल्प बना दे। वही कलम आने वाले समय की पहचान होती है, वही कलम आने वाले समय की पहचान होती है। इसी कलम के धनी जिनका नाम होता है प्रेम शास्त्री, एक बार फिर मैं आपसे रूबरू कराने के लिए आमंत्रित करता हूँ। ससम्मान भाई सब पधारें और आपकी कविताओं से मिलना। धन्यवाद भाई नवोस। दूसरे दौर में फिर एक छोटा सा गीत आप स्वागत भाई साहब। स्वागत। हो सकता है आपने कहीं सुन लिया हो, लेकिन फिर भी उस गीत में जो मेरे संवेदना है आप तक पहुंचाने का प्रयास करता हूं। हम आज़ाद हो गए, वंदे मातरम के नारे भी लगे और वंदे मातरम का विरोध भी हो रहा है हमारे देश में। कैसा समय आ गया, वंदे मातरम नहीं गाएंगे, मत गाओ। लेकिन जो गाने वाले हैं मैं उनसे कहना चाहता हूँ। हाँ, क्या बात है साहब, अच्छा है। जो नहीं गा रहे हैं उनसे ज़्यादा तकलीफ गाने वालों से है मुझे। मेरे भाव देखो आप। स्वागत है साहब। निवेदन करना अच्छा चाहता हूँ कि या तो वंदे मातरम मत गाओ, और गाते हो तो फिर उसको निभाओ। उसके लिए मरना पड़े तो मरो, जो करना पड़े करो, लेकिन वंदे मातरम गाओ तो फिर निभाओ। स्वागत है। सच्ची माँ को प्रणाम जब ही होगा, माँ को सच्चा क्या नाम से नमन तभी होगा जब आप उसको निभाओ। 3 संकल्प का छोटा सा गीत है। स्वागत है साहब। स्वागत। पहला संकल्प, देश से भ्रष्टाचार मिटे। बहुत अच्छा। दूसरा संकल्प है मेहनत करने वालों को न्याय मिले, उनका फल मिले। और तीसरा है हमारा देश सुरक्षित रहे, निर्दोष लोगों की हत्या नहीं हो। बिल्कुल। ये तीनों बात लेकर के मैंने गीत लिखा है, निवेदन करता हूँ। स्वागत। आप वंदे मातरम गावा, साचा बेटा बन दिखलावा। क्या बात है। वाह वाह वाह। आप वंदे मातरम गावा, साचा बेटा बन दिखलावा। बहुत लोकप्रिय गीत है साहब। आप वंदे मातरम गावा, साचा बेटा बन दिखलावा।
अरे जहाँ तान करी गद्दारी, जहाँ तान करी गद्दारी, काट के फकावा, क्या बात है। वंदे मातरम गावा, साचा बेटा बन दिखलावा। बहुत अच्छे। सोने की चिड़िया थी ऐसा हमने सुना है, लेकिन आज क्या हालत हो रहे हैं निवेदन कर रहा हूँ कि जाने लूटी था की माया, थामा दर दर पे भटकाया, जाने लूटी था की माया, थामा दर दर पे भटकाया, सबने चरगी कुर्सी पाया, बिन चारा के तर से गाया, बिन चार। मेरा संकेत समझ रहे होंगे आप। चारे घोटाले में कई सारे नेता अंदर पड़े हैं, निवेदन करना चाहता हूँ। स्वागत। यहाँ के बैरी है आप वंदे मातरम गावा, साचा बेटा बन दिखलावा, जान लूटी था की माया, थामा दर दर पे भटकाया, सबने चरगी कुर्सी पाया, बिन चारा के तर से गाया। अरे घोट घोट घोटाला पी गया, वाह वाह। घोट घोट घोटाला पी गया, बोले कुण मुंडा न सी गया रिश्वत, बोले कुण मुंडा न सी गया, कान सुहागण कौन बाल्या, सुसरिया के मन मान। क्या बात है। सुसरिया के मन हाँ, क्या प्रतीक है। साड़िया, सुसरिया के मन मान साड़िया, या भ्रष्टाचारी झाड़ा ने, क्या बात है। या भ्रष्टाचारी झाड़ा ने, खाक में मिलावा, आप वंदे मातरम गावा, क्या बात है। साचा बेटा बन दिखलावा, आप वंदे मातरम। और मेहनत करने वाले, चाहे वे स्टूडेंट हो, मजदूर करने वाला मजदूरी करने वाला मजदूर हो, या फिर किसान हो, जो भी मेहनत करता है सबको न्याय मिलना चाहिए। ये मेरे भाव हैं, पंक्ति निवेदन कर रहा हूँ। अंगारा पे करे हरियाली, मेहनत की पराकाष्ठा की पंक्तियां हैं। अंगारा पे करे हरियाली, वहाँ का घर में फूटी थाली, खेत तावड़े बीणी बाल्या, वहाँ का तन पे कौन साड़िया, वहाँ का तन पे कौन साड़िया। सुन लो आरक्षण की बात, कटु सत्य। आरक्षण का विरोधी में नहीं हूँ, लेकिन आरक्षण की आड़ में 90% लाने वाले का गला घोंट देंगे। क्या टिप्पणी है। क्या हो गजब। सब कहना चाहता हूँ। सुन लो आरक्षण की बात, अब तो 40% नहीं आए तो वो भी मेडिकल में जा रहा है। हाँ, ये बहुत जबरदस्त करना चाहता हूँ बहुत कि सुन लो आरक्षण की बात, पीवर सुनो खावे लाता, सुन लो आरक्षण की बात, पीवर सुनो खावे लाता, डोले दाख बादाम। ये हमारे देश की प्रतिभा है। 90% को ठुकराया जा रहा है। डोले दाख बादाम कुंवारा, मोजा मान आज छुआरा। क्या बात है। मोजा माने आज छुआरा, मोजा माने आज छुआरा। अरे मानवता घायल हो रही छे, मानवता घायल हो रही छे, घाव तो भरा। क्या बात है। आप वंदे मातरम गावा, साचा बेटा बन। इन पे कौन आवाज उठाएगा, ये जो मैं बता रहा हूँ। आप वंदे मातरम गावा, साचा बेटा बन दिखलावा। और जहाँ तान करी गद्दारी। और अंतिम छत पढ़ना चाहता हूँ। स्वागत। बड़ी धूम मचा तो क्या बात है। बड़ी धूम मच पाकिस्तान, बड़ी धूम मचा तो आवे, कलियां नोच नोच ले जावे, निर्दोषा की हत्या हो रही, संसद ओड कामड़ो सोरी, संसद ओड कामड़ो सोरी। अरे सेना की कौन छे देरी, सेना को आदेश तो दे। हमारी सेना कोई कमजोर नहीं है। तब कहना चाहता हूँ,
सेना की कौन छे देरी, ये तो पल में कर दे ढेरी। सेना की कौन छे देरी, ये तो पल में कर दे ढेरी। ये छे भगत सिंह का टोला, फांसी लटक्या उगले गोला। फांसी लटक्या उगले गोला, फांसी लटक्या उगले गोला। पर ये भोपा जी दिल्ली, ये भोपा जी बकरे तोपा। ये भोपा जी बोले तोपा, आज ही चलावा। आप वंदे मातरम गावा, साचा बेटा बन दिखलावा। आप वंदे मातरम गावा, साचा बेटा बन दिखलावा। जहाँ तान करी गद्दारी, जहाँ तान करी गद्दारी, काट के पकावा। आप वंदे मातरम गावा, साचा बेटा बन दिखलावा। साचा बेटा बन दिखलाओ। भारत माता की जय, भारत माता की जय। और मैं अंतिम पायदान पर भाई नहुष व्यास जो श्रेष्ठ संचालन कर रहे हैं, दूसरे दौर में उनको अपने समय के अनुकूल छोटा सा गीत मुक्तक जो भी वो पढ़ना चाहें, मैं सादर आमंत्रित करता हूँ भाई नहुष व्यास को। बहुत आज का कार्यक्रम बहुत अच्छा रहा और भाई साहब के 2 गीत हमें सुनने को मौका मिला। बहुत एक बार मैं भी अपनी थोड़ी सी बानकी के छोटा सा एक आपके सामने रखता हूँ एक गीत के। स्वागत भाई। जिसने सबके दीप जलाए, जिसने जग के दीप जलाए, उसका घर अंधियारा क्यों है। जिसने जग के दीप जलाए, उसके घर अंधियारा क्यों है। जिसने सबके सपने सींचे, जिसने सबके सपने सींचे, उसके सपने हारे क्यों है। उसके सपने हारे क्यों है। माथे सूर श्रमिक मजदूर देखो आप, माथे सूरज डोया लेकिन पाँव तले अंगार रहे। माथे सूरज ढोया लेकिन पाँव तले अंगार रहे। दुनिया को घर देता देता अपने घर बेकार रहे। अपने घर बेकार रहे। जिन हथेलियों से महल उठे थे, जिन हथेलियों से महल उठे थे, उनमें छाले बोल रहे। जिन आँखों ने स्वप्न जगाए, उनका अपेला दीप ही क्यों है। जिन दीप ही क्यों है। जिसने जग के दीप जलाए, जिसने जग के दीप जलाए, उसके घर अंधियारा क्यों है। किसान देखो आप, अपने मौसम में क्या होता है साहब, बारिश आ गई तो आगे नहीं आई तो नहीं आई, उसकी देखो किस्मत आप। माथे मौसम बांधे फिर भी माथे मौसम बांधे फिर भी धरती का श्रृंगार किया। अपने पसीनों की बूंदों से जीवन का विस्तार किया। खुद सूखे में खुद खूके खेतों में रहकर, खुद सूखे खेतों में रहकर जन जगत को देता है। अपनी भूख छिपा कर बीबी सबका पेट ये भरता है। जिसने भूखे जग को पाला, जिसने भूखे जग को पाला, उसका घर सूना क्यों है। उसका घर सूना क्यों है। जिसने जग के दीप जलाए, उसके घर अंधियारा क्यों है। उसके घर अंधियारा। लीजिए, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे नई के साथ, नए विचारों के साथ, नई सोच के साथ, नए उमंग के साथ। ISTN परिवार का बहुत बहुत आभार करना चाहता हूं, जिन्होंने आज हमें
ये आपके साथ रूबरू होने का अवसर दिया है। स्वतंत्रता दिवस की एक बार फिर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत आभार। आदरणीय भाई साहब गीतकार, प्रसिद्ध गीतकार आदरणीय भाई साहब प्रेमजी साथी पधारे। आज का वो स्वर जिसको नाम प्रमाण दादी जो होता है वो हमारे बीच पधारे, और बूंदी से भाई अनुज पुरुषोत्तम शर्मा हमारे बीच पधारे। आप सभी का स्टेन परिवार की ओर से हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन और हार्दिक आभार स्टेन परिवार का, जिन्होंने हमें एक मंच दिया। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। बहुत जय अच्छा हिंद, वंदे मातरम। वंदे मातरम।